इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और तटीय भाग की अगर लंबाई की बात करें तो ये है 6100 किलोमीटर। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत के पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट और सबसे ऊपर इंदिरा कॉल। पश्चिमी बिंदु है सरक्रिक और गुजरात में, और पूर्वी बिंदु है क्यूबुतु, अरुणाचल प्रदेश। यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। पश्चिमी बिंदु अगर देखें एक्सट्रीम में तो वो है सरक्रिक लाइन और ये है आपका गुजरात में, और पूर्वी बिंदु है किबुतु, अरुणाचल प्रदेश। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है डुरंड रेखा। भारत चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल मिलाकर के 8 राज्यों से यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में सब सर्वाधिक लंबी जो तट रेखा है वो है गुजरात की। भारत में समुद्र से लगे 9 राज्य हैं। कौन? नौ? कितने राज्यों की संख्या है? 9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 राज्य जो है वो सीमा जो है उसका समुद्र से लगता है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर के 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से छूती हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल है कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच। अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। मन्नार की खाड़ी है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। व्हीलर द्वीप है उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। व्हीलर द्वीप उड़ीसा, व्हीलर द्वीप उड़ीसा। नेक्स्ट है पंबन द्वीप है मन्नार की खाड़ी में। गंगा का उद्गम स्रोत है गंगोत्री से, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है। धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है कहाँ पे? विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा पिंडर से मिलती है कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और नंदीकनी मिलती है नंदप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलीगंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग में, अलकनंदा और पिंडर कर्ण, अलकनंदा नंदीकनी नंद, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र, और अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। नेक्स्ट है गंगा को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। भूगोल का जनक बोला जाता है हिकेटियस को। तारों का समूह कहलाता है मंदाकिनी। तारों का जन्म होता है निहारिका में। सौरमंडल का प्रधान सदस्य है सूर्य। सूर्य में सबसे अधिक है हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड़। सूर्य की दीप्तिमान सतह को बोला जाता है प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फीयर। सूर्य की उम्र है करीब 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 8 मिनट और 16.6 सेकंड में। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 110 गुना ज़्यादा है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह बोला जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट्स बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। शुरुआत का जो 4 है वो इनर प्लैनेट में, और बाह्य ग्रह जो बाद का है यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको बोला जाएगा बाह्य ग्रह या फिर एक्सटर्नल प्लैनेट्स। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये हो गया आउटर प्लैनेट।
सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह अगर देखें तो सबसे बड़ा है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है ये है आपका शनि। सूर्य में सबसे कम दूरी वाला ग्रह बुध, मतलब बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। और सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह अगर अगर देखें हम लोग तो वो है बृहस्पति। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है बुध। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है सूर्य। सांझ और भोर का ताला बोला जाता है शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बुध नहीं है सबसे गर्म है शुक्र। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट है, बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। मंगल को बुलाया जाता है लाल ग्रह। और मंगल का उपग्रह है फोबोस और डिमोस। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि और इसका उपग्रह है टाइटन। अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है अरुण और शुक्र। बाकी सारे ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं सिवाय अरुण और शुक्र को छोड़कर। नेक्स्ट है, मीथेन का बादल छाया हुआ है वरुण पर यानी नेपच्यून पर। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी समान है शुक्र के। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा जो है, यहाँ पर तारा होगा धारा की जगह, प्रॉक्सिमा सेंटुरी। चंद्रमा के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं सेलेनोलॉजी। जीवाश्म ग्रह कहलाता है चंद्रमा को। कहा जाता है किसको? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस स्थिति को बोला जाता है सुपरमून। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। नेक्स्ट है, कुल अक्षांशों की संख्या है 179 विषुवत रेखा को लेकर के। तो अक्षांशों के मध्य दूरी अगर देखें हम लोग तो वो है 111 किलोमीटर। और देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी हो सकती है 111.32 किलोमीटर विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर मैक्सिमम जो है देशांतर के बीच में दूरी होगी 111.32 किलोमीटर का। और दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी है वो फिक्स होगा 111 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें तो ये देशांतर होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे विषुवत रेखा तो ये दूरी जो है वो सबसे ज़्यादा, ध्रुव पर 0 होगा ये। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को लगा समय 4 मिनट। कर्क संक्रांति होता है 21 जून को, मकर संक्रांति 22 दिसंबर को। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इसे कहा जाता है विषुव। नेक्स्ट है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसको बोला जाता है सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो उसको बोला जाएगा चंद्र ग्रहण। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन कम हो जाएगा। पृथ्वी का 3 भाग है, भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय भाग। यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर जो है वो पृथ्वी का 3 भाग है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को बोलते हैं भूपर्पटी और ये बना है बेसाल्ट चट्टानों से। भूपर्पटी में 2 भाग है, पहला तो सियाल, दूसरा सीमा। सियाल में है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और सीमा में है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा क्षेत्र है, बेसाल्ट से ये बना होता है, बेसाल्ट चट्टानों से। और केंद्रीय भाग जो पृथ्वी का है वो क्रोड कहलाता है और ये बना है निकल और फेरस से। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है 8,850 मीटर। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है मैरियाना गर्त की 11,022 किलोमीटर। मैग्मा के अलावा मैग्मा के लावा के जमने से बनता है कौन सा? आग्नेय चट्टान। मैग्मा का जो लावा होता है वो जमेगा तो बनेगा आग्नेय। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है बेसाल्ट में। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। परतदार चट्टानें होती हैं अवसादी चट्टानें। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें बनती हैं कायांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, बिटुमिनस, कोयला। ये सब जो है वो आग्नेय चट्टान है आपका। अवसादी चट्टानें हैं सपिंड, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट, कोयला। नेक्स्ट है कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक है निस, सर्पेंटाइन, सिस्ट, ग्रेफाइट, फाइलाइट, स्लेट और संगमरमर। नेक्स्ट है ज्वालामुखी का लावा शीघ्र ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसको कहा जाता है सिंडर। सक्रिय ज्वालामुखी है इटली का एटना और स्ट्रॉम्बेली और कोलिमा मैक्सिको का। सक्रिय ज्वालामुखी एटना, ये ज्वालामुखी है इटली में, और स्ट्रॉम्बेली, एटना और स्ट्रॉम्बेली दोनों इटली में और कोलिमा मैक्सिको में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है स्ट्रॉम्बोली को। विसूवियस है प्रसुप्त ज्वालामुखी। अग्नि वलय पाया जाता है प्रशांत महासागर में यानी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन।
तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।